हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन प्रज्ञा एकेडमी। मैं हेमंत शर्मा आज आपके लिए ट्वेल्थ क्लास की पोइम द स्नेयर लेकर के आया हूँ। आज हम बच्चों स्नेयर पोइम के बारे में स्टडी करेंगे। ये आपके सिलेबस की अंतिम पोइम है इंग्लिश कंपलसरी में, स्नेयर। इसके जो पॉइंट हैं जेम्स स्टीफंस। जेम्स स्टीफंस इस कविता में क्या मैसेज हमको देना चाहते हैं? तो फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों, इस कविता में कवि जेम्स स्टीफंस एक ऐसे खरगोश का वर्णन करते हैं जो जाल में फंसा हुआ है और दुख भरी आवाज़ में क्या कर रहा है, वो चिल्ला रहा है, चीख रहा है। कवि उसकी मदद करना चाहते हैं लेकिन वह उसकी मदद नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पर कवि जानवरों के प्रति अत्यधिक संवेदना व्यक्त करते हैं और मानव से भी वो अपील करते हैं कि हमें जानवरों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए और जानवरों की रक्षा करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस पोइम को अब हम स्टार्ट करते हैं। इस पोइम को स्टार्ट करने से पहले मैं इस पोइम की आपको एक थीम बताता हूँ कि इस पोइम की थीम है कि when the poet suddenly hears painful cries of a rabbit, so he becomes very disturbed. He wants to help him, but he is unable to find out the place from where the cries are coming. The poet wants to appeal the people to be sympathetic towards animals and for the protection of wild life too. अर्थात कवि इसमें ये कहना चाहता है कि जब वो एक खरगोश की दुख भरी आवाज़ को सुनते हैं तो वह बड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं, बड़े परेशान हो जाते हैं और वह उसकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन वह उस स्थान को नहीं ढूंढ पाते जहाँ से वो आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पर कवि यही निवेदन करता है कि हमें सहानुभूति रखनी चाहिए जानवरों के प्रति और उनकी रक्षा करनी चाहिए। तो इस पोइम को अब हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो कवि कहता है कि आई हियर, फर्स्ट लाइन में, आई हियर ए सडन क्राई ऑफ पेन। यहाँ पर कवि एक जंगल में घूमने के लिए जाता है, तब वो एक आवाज़ सुनता और कहता है आई हियर, मैं सुनता हूँ, ए सडन यानी अचानक, क्राई यानी क्या, चीख सुनता हूँ, ऑफ पेन, किसकी चीख सुनता हूँ, पेन यानी दुख भरी, दर्द भरी में एक आवाज़ को सुनता हूँ। और कवि को गैस हो जाता है, मतलब उसे कन्फर्म हो जाता है कि भाई ये जो आवाज़ आ रही है दुख भरी, ये किसकी है, खरगोश की है। तो अगली लाइन वो कहता है देयर इज ए रैबिट इन ए स्नेयर, कि देयर इज ए रैबिट, कि कौन एक खरगोश है, इन ए स्नेयर, जो किस में फंसा हुआ है, एक जाल में फंसा हुआ है। और फिर कवि पुनः कहता है कि नाउ आई हियर द क्राई अगेन, कवि कह रहा है नाउ आई हियर द क्राई अगेन, कि मैं पुनः उस आवाज़ को, उस दुखभरी चीख को बार बार क्या कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ, लेकिन बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता, मुझे ये पता नहीं है फ्रॉम वेयर, कि वह आवाज़ कहाँ से आ रही है, वह प्राणी, वह खरगोश कौन से जाल में क्या है, फंसा हुआ है। तो ये पहले स्टेंजा में कवि बताना चाहता है। अगले स्टेंजा में वो उसी लाइन को रिपीट करता और कहता है व्हाट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर। यहाँ पर कवि अपनी व्यवस्था को बताता है, मजबूरी को बताता है कि वो उसे ढूंढ नहीं पा रहा। तो कह रहा है आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, कि मैं नहीं बता सकता फ्रॉम वेयर, कि वह आवाज़ कहाँ से आ रही है। फिर वो कहता है ही इज़ कॉलिंग आउट फॉर एड, ही इज़ कॉलिंग, कि वह खरगोश, वह रैबिट, कॉलिंग आउट फॉर एड, एड क्या मीन्स है, हेल्प, मदद, कि वह कॉलिंग आउट, पुकार रहा है, फॉर एड, किसके लिए पुकार रहा है, मदद के लिए पुकार रहा है। क्राइंग ऑन द फ्राइटेंड एयर, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, ऑन द फ्राइटेंड एयर, और फ्राइटेंड एयर का मतलब है कि वह वातावरण कैसा हो गया है, डरावना हो गया है, क्योंकि वह मदद के लिए पुकार रहा है और उसकी उस चीख में जो दर्द है, उस दर्द से वो वातावरण भी कैसा हो गया है, डरावना हो गया है, जिसके कारण मेकिंग एवरीथिंग एफ्रेड, प्रत्येक चीज़ कैसी हो गई है, डरी हुई हो गई है। अर्थात कवि ये कहना चाहता है कि उसकी चीखे के कारण वहाँ का जो वातावरण है वो डरा हुआ हो गया है, और उस डरावने वातावरण के कारण प्रत्येक चीज़ डरी हुई हो गई है। अर्थात कोई भी उसकी मदद नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो एक भय का सा, एक आतंक का सा क्या बन गया है, वातावरण बन गया है। आगे कवि कहना चाहता है मेकिंग एवरीथिंग एफ्रेड, मेकिंग एवरीथिंग एफ्रेड यानी प्रत्येक चीज़ कैसी हो गई है, डरी हुई हो गई है। रिंकलिंग अप हिज लिटिल
फेस। और कवि कहता है लिटिल फेस, उस छोटे से प्राणी का जो चेहरा है, वह छोटा सा खरगोश जो बड़े दुख भरी आवाज में क्या कर रहा है, चिल्ला रहा है, चीख रहा है, उसका चेहरा कैसा हो गया है, रिंकलिंग का मतलब सिकुड़ गया है, टेढ़ा हो गया है। किसके कारण टेढ़ा हो गया है, डर के कारण। क्योंकि ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जब व्यक्ति या कोई जानवर किस में होता है, दर्द में होता है, तो उसका जो पेन है हमारे चेहरे पर पड़ता है, इसलिए दर्द के कारण उसका चेहरा क्या हो गया है, सिकुड़ गया है। और ही इज क्राई अगेन फॉर एड, और वह पुनः मदद के लिए क्या कर रहा है, चिल्ला रहा है, पुकार रहा है। लेकिन कवि कहता है आई कैन नॉट फाइंड दी प्लेस, कि आई कैन नॉट फाइंड दी प्लेस, कि मुझे वह स्थान नहीं मिल पा रहा। कभी उसकी सर्च करने की कोशिश करता है, उसको तलाश करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे ढूंढ नहीं पा रहा है, समर्थ है। लास्ट स्टेंजा में कवि कहता है कि आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, कि मुझे क्या नहीं मिल पा रहा, वह स्थान नहीं मिल पा रहा जिसमें वह खरगोश क्या हो गया है, फंस गया है। वेयर इज पा, पा का मतलब है कि उसके जो पंजे हैं, इन दिस स्नेयर, कि कौन से जाल में क्या है, फंसा हुआ है। लिटिल वन, ओ लिटिल वन, यहाँ पर कभी अत्यधिक सहानुभूति रखता है। लिटिल वन, ओ लिटिल वन, कि वह छोटा सा प्राणी, वह असहाय प्राणी, वह छोटू किसमें फंस गया है, उस जाल में फंस गया है। तो कवि कहता है कि अरे तुम बहुत छोटे प्राणी हो, छोटे से हो, कौन से जाल में तुम्हारा पंजा क्या है, फंसा हुआ है। आई एम सर्चिंग फॉर एवरी वेयर, वो कह रहा मैं तुम्हें प्रत्येक जगह पे क्या कर रहा हूँ, तलाश कर रहा हूँ, लेकिन वह उसकी तलाश नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पर कभी अपने आप को बड़ा असहाय निरस पाता है कि वह उसकी क्या नहीं कर पाया, मदद नहीं कर पाया। तो ये हमारी पोइम हुई फ्रेंड्स।